दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं, आप सीवर, सड़क, पानी का मुद्दा उठा रही हैं। आपके हिसाब से इस बार दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो रोमाना जी मैं कहना चाहूँगी, मैं किसी पार्टी को हराने के लिए काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए काम कर रही हूँ। आज आप किसी भी जगह पे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, दिल्ली के हालात इतने खराब हो रहे हैं कि पिछले 10 साल तो छोड़ दीजिए, उससे पहले 10 साल में भी इतना बुरा हाल नहीं था। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़ा के ढेर चारों ओर पड़े हैं, हालात इतने बुरे हैं कि पानी पूरा सड़कों के ऊपर जैम हो रखा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस सरकार में जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अभी आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली का हाल उससे भी बुरा हो गया है? कांग्रेस सरकार में बेहतर हाल था दिल्ली का? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं 20 साल से जमीन पे काम कर रही हूँ, मैंने इतना बुरा हाल दिल्ली का कभी नहीं देखा, और मुझे तो छोड़ दीजिए किसी ने भी नहीं देखा होगा। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के पहाड़ पड़े हैं, पानी घर में इतना सड़ा हुआ आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो कर रहा है। मैं संगम विहार गई, वहां पे मुझे लिटरली स्विमिंग करके एक सड़क से बाहर निकलना पड़ा। तो आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में फेल है? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो काम करे हैं उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और वही सवाल मैं लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। अब मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, मैं वो सांसद नहीं हूँ कि मैं अपने एयर कंडीशनड दफ्तर में बैठ के काम करूँ। मेरा काम हमेशा से जमीन पे रहा है, तो मैं जमीन पे जा रही हूँ, और आम आदमी पार्टी के सांसद होकर जब मैं जमीन पे जा रही हूँ, लोग मुझे पकड़ रहे हैं, लोग घेर रहे हैं, इतने सवाल पूछ रहे हैं कि पानी कब आएगा। आज हालात ये हो गए हैं कि वैसे तो हम कहते हैं फ्री पानी दिया जा रहा है, लेकिन आप आज किसी भी गली में चले जाइए, हर घर को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, क्योंकि पानी इतना गंदा आ रहा है। मतलब पीला पानी बियर जैसा दिखने वाला पानी आ रहा है, काला पानी कोका कोला जैसा पानी आ रहा है, इतना जहरीला पानी कि पीना तो छोड़ दीजिए, अगर उसको कोई छू ले तो उसको बीमारियां हो रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल जिस थाली में खाया उसी में छेद करने में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी के कोटे से आज भी टेक्निकली आप राज्यसभा की सांसद हैं, और अपनी उसी पार्टी की आप इतनी खामियां गिना रही हैं, तो इस्तीफा दे दीजिए। कुर्सी से इतना मोह क्यों है? मेरे को कुर्सी से कोई मोह नहीं है। मैं हमेशा से जमीन की कार्यकर्ता रही हूं और हमेशा जमीन की कार्यकर्ता रहूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो कुछ सोशल मीडिया पे बैठकर कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहती हूं। 2006 में मेरी इंजीनियरिंग की नौकरी खत्म हुई थी। 2006 में अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हुई थी, नौकरी छोड़कर मैं जमीन पे काम कर रही हूँ। 2006 से लेके 7 साल तक झुग्गियों में रही, झुग्गियों में काम करा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था उसमें यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर थी। फिर दिल्ली महिला आयोग में 9 साल में हमने 1,70,000 केसेस से ज्यादा सुनवाई करी, और पूरे देश जानता है कि हमने कितनी मेहनत करी है। तो आज मैं जो बनी हूं वो किसी की जागीर से नहीं बनी, किसी की खैरात से नहीं बनी, अपनी मेहनत के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे यहां तक बनी हूं। मैं एक महिला हूं, आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन राज्यसभा, एंड आई विल प्रूव माई वर्थ इन राज्यसभा। और मैं ये मानती हूं कि सवाल पूछना एक एमपी का काम होता है। मैं ये मानती हूं कि अगर एक एमपी काम करना चाहती है तो उसे जमीन पे जाना पड़ेगा, उसे अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर ये नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूं, आप देख लीजिए आतिशी मारलेना जी को, आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री 2, मुख्यमंत्री 1, इनको देखिए ये क्या करते हैं। ये रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज एक रटी रटाई स्क्रिप्ट को ये बताते हैं लोगों को। अगर इनमें हिम्मत है तो जनता के बीच में चलें। मैं इनको चैलेंज करती हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट, स्वाति मालीवाल बीजेपी की स्लीपर सेल, वो तो आपको इन तमगों से नवाज रहे हैं ना। वो तो जी जो भी इनसे सवाल पूछ ले वो इनके लिए बीजेपी का एजेंट हो जाता है। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मारा, तब चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का एजेंट हो गया। इन्होंने प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी, जो कि शुरू से इनके साथ हैं, उनको मारा, उनको भगाया, तो वो बीजेपी के एजेंट हो गए। तो जो इनसे सवाल पूछ ले वो इनके लिए बीजेपी का एजेंट हो जाता है। स्वाति मालीवाल के सारे सवाल आम आदमी पार्टी से ही हैं। आप तो सांसद हैं, अगर आपको दिल्ली की इतनी ही फिक्र हो रही है तो आप तो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो हमने एक भी सवाल नहीं सुना स्वाति मालीवाल पूछ रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि वो सवाल बीजेपी की तरफ टारगेटेड होगा, इसलिए नहीं बोलती, मतलब जबान खुल रही स्वाति मालीवाल की।
ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है। मैंने तो काम ही इस इशू पे करा है। 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है दिल्ली तो महिला आयोग इस बार ने। आप बीजेपी से ये सवाल पूछते हुए तो नहीं सुनाई पड़ रही हैं कि आखिरकार रेप के मामले में, है ना, हत्या के मामले में। लेट मी कंप्लीट। ठीक है। या तो 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है दिल्ली महिला आयोग ने। हर दिन हमारी हेल्पलाइन पे 4,000 कॉल्स आती थी। हमने 2,500 रेस्क्यू ऑपरेशंस के द्वारा लड़कियों को ट्रैफिकर से बचाया है। और दिल्ली में सुरक्षा, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में मैं हमेशा से बोलती आई हूं और मैं आज भी बोल रही हूं। पर मेरा यह भी सवाल है, क्योंकि अब मैं सिर्फ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन नहीं हूं, अब मैं एक एमपी हूं। जब मैं ग्राउंड पे जा रही हूं तो लोग मुझे पकड़ पकड़ के जो सवाल पूछ रहे हैं मैं वही सवाल पूछ रही हूं। मुझे आप एक बात बताइए, सुरक्षा का सवाल है या नहीं है दिल्ली में? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है या नहीं है? क्योंकि आप तो महिलाओं के लिए काम करती आई हैं। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो आपके बहुत नजदीक रहा है। तो आज की तारीख में चुनावी माहौल में जब सीवर, सड़क, पानी का सवाल है तो महिला सुरक्षा ये सवाल है या नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये सिर्फ चुनावी सवाल नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने विमेन सेफ्टी पे क्या काम किया है। उन्होंने विमेन सेफ्टी के ऊपर कितनी मीटिंग्स करी हैं। मैं इंटरनली वहां पे थी, मैं आपको बता सकती हूं कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने एक मीटिंग नहीं करी है विमेन सेफ्टी के ऊपर। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि मैं इनसे कई बार मिली, मैंने इनको कई बार बोला कि भाई देखिए, विमेन सेफ्टी इतना बड़ा इशू है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को तो हमने बहुत बार सवाल उठाए हैं कि भाई आप विमेन सेफ्टी पे क्या काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आज ये भी तो जानना चाहती हूं ना कि दिल्ली सरकार विमेन सेफ्टी पे क्या काम कर रही है। जब शीला दीक्षित जी के समय में निर्भया जैसा इतना घिनौना रेप हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए थे कि हमें इतना कमजोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। आज मैं उनसे यह भी तो पूछना चाहती हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं इनके पास इतनी बार गई कि पुलिस कमिश्नर को हमें हर महीने बुलाना चाहिए। नहीं तो मतलब महिला सुरक्षा का मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर उन पर आरोप लगता है कि वो गेंद जो है वो बार बार केंद्र के पाले में डालते हैं, तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी आप कह रही है अरविंद केजरीवाल गेंद केंद्र के पाले में डालते हैं? जी बिल्कुल केंद्र के पाले में डालते हैं। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, हमने महिला मार्शल शुरू करने थे, एक स्कीम शुरू करनी थी, आज तक वो स्कीम तो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। महिला मार्शल से मुझे ध्यान आया क्योंकि चुनाव का माहौल है, ऐसे में दिल्ली में देखिए महिलाओं के लिए वैसे ही मुफ्त बस यात्रा तो है। अब अरविंद केजरीवाल तो महिलाओं के लिए वो तो महिला सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आपका भाई हूं मैं, आपका बेटा, वो तो महिलाओं के साथ सीधा रिश्ता जोड़ते हैं। आधी आबादी वो कह रहे हैं उन्हीं पर भरोसा करेगी, और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे। जी बस मैं एक बार पहले वाला सवाल एक बार कंप्लीट करना चाहती हूं। मैं ये बिल्कुल मानती हूं कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का मुद्दा है। मैं ये मानती हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, और मैं ये भी मानती हूं कि कहीं ना कहीं इन कामों में बहुत कमी रही है। लेकिन मैं ये इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जब चुनाव आता है तब आप ये इशू उठाते हो। आप क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर को हर महीने बुलाते? एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आप क्यों नहीं उनको बुला के पूछते कि भाई क्या आपने काम करा है, आपने कितनी मीटिंग्स ली विमेन सेफ्टी के ऊपर? आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट नीड टू बी रेज्ड। द अदर थिंग इज कि एक तरफ हम कहते हैं कि महिला सुरक्षा के ऊपर हम एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हम 5 साल 10 साल चुप हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपके ही घर में एक महिला का बुरी तरीके से उसको पीटा जाता है तब आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, आप उसके ऊपर विक्टिम शेमिंग करते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। तो ये कहां से महिला सम्मान की बात है? जो महिला सम्मान की स्कीम की बात मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूं। आपने यहां पर जो आपके साथ हुआ 13 मई की वो तारीख देश को याद है, जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए क्या आप अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? मैं उन्हें कटघरे में क्यों ना खड़ा करूं? मैं आज बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि मेरी पिटाई अरविंद केजरीवाल जी ने ही करवाई है। मेरे को उनके ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से उनके पीएस द्वारा पीटा गया। वो उस समय घर में थे, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद की गुहार मांगती रही, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने मुझे बाद में सिक्योरिटी से उठवा के फिकवा दिया, उसके बाद भी वो नहीं आए। और मेरे को जब जैसे ही मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, मेरी जितना कैरेक्टर असैसिनेशन करवाया गया, जितनी विक्टिम शेमिंग करवाई गई, पूरी की पूरी मशीनरी मेरे खिलाफ लगा दी गई। पहली बात। दूसरी बात, जो विभव कुमार है जिसने मुझे मारा, जिसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा कि उसने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, मुझे नीचे लिटा के जूतों से मेरी पिटाई करी गई, उस आदमी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सबसे देश का जो सबसे बड़ा वकील है उसको खड़ा कर रखा है। तीसरी बात,
विभव कुमार को मुख्यमंत्री पंजाब के उनका एडवाइजर, चीफ एडवाइजर बनाया गया। आज उनकी सैलरी इतनी है कि कैबिनेट मिनिस्टर की भी नहीं होगी। घर दिया गया, बड़ी कोठी दी गई है पंजाब में, गाड़ियां दी गई हैं और अब उनको Z+ सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। जिस आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गुंडे को कोई मुख्यमंत्री आवास में कैसे घुसने दे सकता है, उसको आपने Z+ सिक्योरिटी दे दी। तो मैं कैसे ना मानूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही मुझे पिटवाया है, तभी तो विभव को इतना प्रमोट करा जा रहा है। दिल्ली के फिरोज शाह रोड पे MP की कोठी, हमारे वरिष्ठ MP हैं ND गुप्ता जी, उनकी कोठी खाली करवाई है, उनको खाली करवा दिया और इल्लीगली विभव को उस कोठी के अंदर घुसा दिया गया। आज वो गुंडा उधर रह रहा है और ये महिला सम्मान की बात करते हैं। कैसा महिला सम्मान, जब आपकी अपनी पार्टी की MP जो कि आपके साथ 18 साल से काम कर रही है, आप उसका सम्मान नहीं कर पाए। लेकिन स्वाति, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बार बार यही कहा जाता है ना कि भाई स्वाति मालीवाल जो है वो बीजेपी की एजेंट हो गई। आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब हमने क्या नहीं किया, हमने अपनी साथी को पूरा सम्मान दिया, राज्यसभा सांसद तक बनवाया आपको इसी आम आदमी पार्टी ने। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि अरविंद केजरीवाल आपको पिटवाएंगे? जो आप आरोप लगा रही हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल ने पिटवा दिया, वो क्यों पिटवाएंगे आपको? मैं अरविंद केजरीवाल जी को खुला चैलेंज देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उनमें हिम्मत है ना, तो वो सामने आके मेरे बैठें और इसी चैनल पे बैठें और लाइव नार्को टेस्ट करवाएं, अपना भी और मेरा भी। ये जो सच है ना, ये पूरा का पूरा देश के सामने आ जाएगा। इतना डरते क्यों हैं? जब जब अरविंद केजरीवाल जी से मेरे बारे में सवाल पूछा जाता है, उनका चेहरा उतर जाता है, वो बड़े नर्वस हो जाते हैं, बड़े डर जाते हैं। एक सेकेंड, वो बहुत डर जाते हैं, माइक इधर उधर करने लग जाते हैं। मुझे क्यों पीटा गया, ये तो अरविंद केजरीवाल जी बताएं इस देश को। जहां तक ये बोला जाता है कि स्वाति मालीवाल को पता है कि उन्हें क्यों पीटा गया, और आप ये चाहती हैं कि ये सच जो है वो अरविंद केजरीवाल की जुबान से सामने आए। मैं बिल्कुल मानती हूं, मेरे को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को सामने आना चाहिए इस देश के और बिल्कुल बताना चाहिए कि मुझे क्यों पीटा गया। इतना घबराना नहीं चाहिए, सामने आए। मैं ओपन चैलेंज करती हूं, लाइव नार्को टेस्ट करवाइए, अपना भी और मेरा भी, और देश को पता लगने दीजिए कि किस कारण से आपने मुझे इतनी बुरी तरीके से पिटवाया और उसके बाद मेरा इतना चरित्र हरण करवाया। ये कहते हैं कि मैं बीजेपी की एजेंट हूं। मैं 2 दिन पहले तक बीजेपी की एजेंट नहीं थी। 2 दिन पहले तक मेरे को ये कहते थे कि ये लेडी सिंघम है। मेरे को, मैं जब मणिपुर में जब दंगे चल रहे थे, अकेले गई, वहां पे मैं जान पे खेल के गई। मेरे पास कोई बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी नहीं थी, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं अकेले गई। तो जो लड़की अपनी जान खोने से नहीं डरती, मरने से नहीं डरती, उसको कोई पार्टी क्या प्रलोभन दे देगी और क्या डरा देगी? और दूसरी बात मुझे ये बताइए, अगर मैं बीजेपी की एजेंट होती, क्योंकि ये बार बार कह रहे थे कि जी ये बीजेपी की एजेंट है, अभी जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी, इनको ये दिया जाएगा वो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आज भी आम आदमी पार्टी में हूं और मुझे इस बात से बड़ा परहेज है। ये कुछ आदमियों को हमेशा लगता है कि इन्होंने एक औरत को कुछ भीख दी है और उसके बाद वो बड़ी बन गई है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने एक किताब लिखी थी, स्वराज। एक ही किताब लिखी उन्होंने जिंदगी में। उन्होंने ये लिखा था उसमें कि मुझे सिर्फ 2 लोगों की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। उनमें एक नाम था मनीष सिसोदिया जी का और एक नाम था स्वाति मालीवाल का। तो 2006 से बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के मैंने जमीन पे संघर्ष करा है। और इनफैक्ट जो इन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा है, तो वो भी इन्होंने काफी दिल पे पत्थर रख के भेजा है, क्योंकि पूरा जो काडर है, पूरा जो पार्टी है, वो मेरे साथ है। आज पूरी पार्टी साथ है, आज सब लोग साथ हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो डिक्टेटोरियल अंदाज है, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि स्टैंड ले। अब आप मुझे बताइए, चुनावी माहौल में जब आप इस तरीके से निशाने पर अरविंद केजरीवाल को ले रही हैं, आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज को ले रही हैं, तो फिर तो मतलब आप इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं। इनडायरेक्टली बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रही है ना। मैं बिल्कुल भी किसी भी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा रही हूं। मैं अपना काम कर रही हूं और मैं कोई चुनावी मेंढक नहीं हूं इन लोगों की तरह कि जैसे ही चुनाव आते हैं जी निकल आते हैं। मैं हमेशा से यही काम करती हूं, आई हूं। आप मेरा स्टाइल देखिए। अगर आप दिल्ली महिला आयोग का काम देखेंगे तो हम केंद्र सरकार से भी सवाल पूछते थे। हमने बहुत केंद्र सरकार को सवाल पूछे। अरे मैं तो अनशन पे बैठ गई थी। मेरा अनशन 10 दिन चला था एक बार, और दूसरी बार 13 दिन चला था, और मैंने बहुत निडर होकर हमेशा सवाल पूछे। एक बात
बताइए लेकिन मुझे। आज मुझे एज एन एमपी जब मैं जाती हूं, मेरे काम का स्कोप बढ़ गया है। अगर लोगों के घरों में बियर जैसा पानी आ रहा है, अगर लोगों के घर में कोका कोला जैसा पानी आ रहा है, हर घर को अगर 2500 रुपए 3000 रुपए हर महीने खर्च करने पड़ रहे हो, तो ये सवाल बनते या नहीं बनते? यमुना साफ क्यों नहीं हुई? ये लेकिन बनती ये है या नहीं सवाल बनती? जो स्वाति मालीवाल उठा रही हैं और जिस दमदार आवाज के साथ उठा रही हैं, जो अन्य विपक्षी दल हैं वो तो इस तरीके से घेराबंदी कर नहीं रहे अरविंद केजरीवाल की। वहां तो चुनाव कभी रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर आ जाता है, कभी चुनावी हिंदू चुनावी मुसलमान पर आ जाता है, कभी चुनाव जो है वो शीश महल राजमहल पर पहुंच जाता है, कभी चुनाव जो है वो राम रावण पर पहुंच जाता है। तो इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान? आपका असेसमेंट क्या है? दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? मैं ये मानती हूं कि दिल्ली का जो चुनाव है वो बिल्कुल बेसिक जो मुद्दे हैं ना उस पे होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस बार मैं ऐसा महसूस कर रही हूं कि पहली बार सच में दिल्ली का चुनाव बिल्कुल बेसिक मुद्दों पे हो रहा है, क्योंकि जहां जाओ वहां त्राही त्राही मची हुई है। अगर सड़कें ठीक नहीं होंगी, अगर नाले ओवरफ्लो करेंगे, अगर हर जगह कूड़ा पड़ा होगा, अगर पानी घरों में नहीं पहुंचेगा और जो पहुंचेगा वो इतना गंदा पहुंचेगा, अगर बिजली के बिल इतने ज्यादा आएंगे, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में हमें काफी डैमेज हो सकता है। और मैं तो अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हूं भाई, मेरी पार्टी, मुझे पता है। एक ये सेकंड, जीत लगती है अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की कि जिन वादों के साथ या फिर जिन योजनाओं के साथ अरविंद केजरीवाल 2013 दिल्ली की सत्ता में आए, फिर 15 और 20 में धमाकेदार उन्होंने जीत हासिल की, आज जितनी पार्टियां हैं दिल्ली की वो सब उसी लाइन पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। सब महिलाओं को पैसा देने की बात कर रही हैं, सब मुफ्त बिजली देने की बात कर रही हैं, मुफ्त पानी देने की बात कर रही हैं। सबको ये कहना पड़ रहा है नहीं भाई दिल्ली सरकार जो योजनाएं चला रही है कोई योजना हम बंद नहीं करेंगे। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की जीत हुई है दिल्ली में? मैं सबसे पहले तो ये महिला सम्मान योजना के बारे में बात करना चाहूंगी। ये जो महिला सम्मान योजना है, ये हमने चुनाव से 2 या 3 महीने पहले लॉन्च करने की बात करी कि हम ये लॉन्च करेंगे। अब ये जो योजना है इसमें ऑलरेडी इस साल के बजट में प्रोविजन, तो बजट में कर दिया था 1000 रुपए वाला। एक सेकंड, वही बता रही हूँ, इस साल के बजट के प्रोविजन ऑलरेडी था कि हम 1000 रुपए हर महिला को हर महीने देंगे। अब उस प्रोविजन जो ऑलरेडी हो चुका था उस पे एक भी फाइल मूव नहीं करी गई, तो वो स्कीम जो इंप्लीमेंट की जा सकती थी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई। अब जैसे ही चुनाव आए उससे 3 महीने पहले हमने ये कहा कि हम अपने अब अगले टेन्योर में हम ऐसा करेंगे। तो मेरा ये सवाल उठता है कि जब आपको करना ही है तो आप अभी क्यों नहीं कर देते? आप 2100 रुपए अभी भी तो दे सकते हो। एक सेकेंड, 2100 रुपए अभी भी दे सकते हो। अब जैसे आप ये कह रही हैं कि जी ये अरविंद केजरीवाल जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, तो अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत लेट हो गए। 9 स्टेट्स में ऑलरेडी इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। फ्री बिजली, एक सेकेंड, 9 स्टेट्स में ऑलरेडी इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि जब मैं जा रही हूं ग्राउंड पे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुमने पंजाब में क्यों नहीं करा? पंजाब में 3 साल हो गए, आपने 1,000 रुपए जो हर महिला को देना था आपने अभी तक नहीं दिया। तो आपने एक तरीके से 3 साल में 36,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है हर पंजाबी महिला को, और आप ये कहते हो कि जब चुनाव आएगा तब देख लेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये ठीक नहीं है। बाकी जो पॉलिटिक्स के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं क्यों आम आदमी पार्टी में आज भी हूं? मैं आम आदमी पार्टी में आज भी इसलिए हूं क्योंकि ये पार्टी किसी 1 या 2 लोगों की जागीर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सपना है। ये एक ऐसा सपना है कि हर गरीब को हम रिलीफ पहुंचा सके, उसको अच्छी गवर्नेंस दे सके, हर अमीर इंसान राजनीति से जुड़ सके और हम सब मिलकर इस देश की स्थिति को बदलें। तो उस सपने से मैं जुड़ी हुई हूं। लेकिन जब सपने को जो लीड कर रहे हैं अगर वो अपनी राह से भटक जाए, आप कहती है फ्री बिजली, आज आप चलिए मैं आपको कितने जगहों पे ऐसे दिखा दूंगी कि बिजली नहीं आ रही और बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। अच्छा। पानी देख लीजिए, पानी, फ्री पानी की बात करते हैं आप दिल्ली की किसी भी कॉलोनी में बताइए, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को तो आपने खारिज कर दिया है, तो कांग्रेस बची, बीजेपी बची। स्वाति मालीवाल के हिसाब से दिल्ली का हित कहां पर बेहतर रहेगा? किस पार्टी को अगर कमान मिले तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अगर कोई सवाल पूछता है, अगर कोई धारा से थोड़ा सा भी अलग बहता है तो उसको बड़ा क्वेश्चन करा जाता है। मैं सिर्फ वो काम कर रही हूं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करना चाहिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम बनता है कि वो ग्राउंड पे जाए, लोगों की समस्याएं सुने। मैं ये मानती हूं कि जो मेरी पार्टी है उसकी जो अभी की लीडरशिप हो रखी है वो इतने बहरे हो चुके हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, वो ग्राउंड पे जा ही नहीं रहे। तो ये जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं उनको सुनाने के लिए कर रही हूँ जिससे कि वो सुने। तो मतलब सरकार आम आदमी पार्टी की आने वाली है 2025 में, आप ये कह रही हैं? जी, मेरे को ये लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। हाँ। वो सोच समझ के वोट देगी। हाँ। वो ऐसे लोगों को वोट देगी जो कि काम करेंगे,
जो कि कुछ बदलाव दिल्ली में ला सकते हैं और दिल्ली वो की कौन जनता लोग होंगे? क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी में तो जिन पर आप सवाल उठा रही हैं वही सारे चुनाव मैदान में हैं और वही दावा कर रहे हैं जीतेंगे तो हम ही सीएम बनेंगे। तो इसीलिए मेरा सवाल है। नहीं, मैं तो उन्हें कह रही हूं ना कि अपनी स्थिति सुधारो, नहीं तो हार जाओगे। क्योंकि मैं क्यों ना बोलूं भाई, आप अगर आज कहीं पे भी चले जाइए, लोग इतने सवाल उठा रहे हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो स्वाति मालीवाल की शिकायतें खत्म हो जाएगी, जनता का जो जनादेश होगा उसके आगे स्वाति मालीवाल नतमस्तक होंगी। आप एक्चुअली इशू नहीं समझ रही, आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल लेंस से देख रही हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ, आपकी भी मैं डायरेक्शन समझती हूँ, आपकी भी मैं सोच समझती हूँ, क्योंकि लोग यही करते आए हैं, पर मैं वो कर ही नहीं रही। चुनावी माहौल है ना, चुनावी माहौल में अगर स्वाति मालीवाल सवाल उठाएंगी तो फिर सवाल सियासी पूछे जाएंगे और सवाल ये भी पूछा जाएगा स्वाति मालीवाल। रोमाना जी, मैं सिर्फ चुनावी माहौल में सवाल नहीं उठा रही, मैं कई महीनों से सवाल उठा रही हूँ और कई सालों से। अगर आप मेरे 20 साल का करियर देखें तो मैं यही काम करती आई हूँ, ये कोई नया काम नहीं है। बस ये है कि कोई और करता नहीं है तो ये है। जहां अभी तक तो हमने नहीं देखा आपके इतने लंबे करियर में कि आप आम आदमी पार्टी सरकार जो है उसके काम की पड़ताल के लिए सड़क पर उतरी हो। अभी हम कुछ ही महीनों से देख रहे हैं, नहीं कुछ ही महीनों से हम देख रहे हैं, जब से आपको गलत इंफॉर्मेशन है। आप मेरा पूरा ट्विटर हैंडल देख लीजिए, मेरा मीडिया इंटरेक्शन देख लीजिए। मैंने दिल्ली सरकार के काम पे पहले भी बहुत बार सवाल उठाए। जितने भी दिल्ली सरकार के टॉयलेट्स हैं उनमें सिर्फ एक इंसान ने इंस्पेक्शन करा है और वो है मैं। जितने भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनके ऊपर मैंने इंस्पेक्शन करा है, बसेस का मैंने इंस्पेक्शन करा है। तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए भी मेरा बिल्कुल यही कठोर स्टाइल था। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती आई हूं, हमेशा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करूंगी और सरकार जिसकी भी बनती है मैं उनसे भी यही सवाल। स्वाति मालीवाल क्या चाहती हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बने या ना बने? मैं ये चाहती हूं कि जनता विवेक से काम ले और मैं ये चाहती हूं कि दिल्ली के हित में जनता वोट करे। तो बदले की आग बुझाने का मौका है दिल्ली विधानसभा चुनाव स्वाति मालीवाल के लिए। जी पता नहीं लोग कैसे बदले में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। मैं जिस तरीके की नेचर की लड़की हूं, मुझे कोई बदले की भावना नहीं है। मैं कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हूं कि जब बदले की भावना जागे तो राहुल गांधी जी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो। कितना प्रेशर दिलवाते हैं सारे स्पोक्स पर्सन को, इनके खिलाफ स्टेटमेंट दो, और जब उनको थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है तो उनके साथ हो जाते हैं। तो मैं ये बदले की भावना की राजनीति करती ही नहीं भाई। मैं अपना काम कर रही हूं। अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे अगले 5 सालों में अपने आप को प्रूव करना है ना कि मैं जो काम कर रही हूं उससे लोगों का भला हो। नहीं तो फिर क्यों बैठे हैं हम यहाँ पे? क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे बैठकर? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरा तो वैसे भी सब कुछ छिन गया।